स्टेज किलर कहलाई जाने वाली मारूफ अदाकारा मेघा ने स्टेज इंडस्ट्री में अपने फन की बदौलत शोहरत कमाई। उन्होंने साथी अदाकाराओं की तरह फहाशी और उरियानी को कामयाबी का जीना नहीं बनाया, बल्कि अनथक मेहनत और लगन के साथ अपने फन को फन की पहचान रखने वालों के सामने पेश किया और दाद वसूल की, जिसकी बदौलत उन्हें हर मीडियम में काम करने का सुनहरी मौका मिला। स्टेज की कताला का करियर कामयाबियों से इबारत रहा। उन्होंने अपने करियर में वो अरूज देखा जो किसी और अदाकारा को देखना नसीब ना हुआ, मगर उन्होंने इस उरूज को ठुकरा दिया और अपनी जिंदगी के नए फेज में दाखिल हो गयी। खूबसूरत अदाकारा आजकल कहाँ और किस हाल में हैं और कैसी जिंदगी बसर कर रही हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। ये कौन है? ये बस यहाँ पर रह। आप कौन है और इससे क्यों बातें कर रही हैं? आप मुझे नहीं जानते? नो। मैं इनकी मंगेतर। मेघा लाहौर के पोश इलाके डिफेंस में अपनी फैमिली के हमरा रिहाइश पजीर हैं। उनका घर इंतहाई शानदार और पुरतायुश है, जहां तमाम तर आसाइशें और जरूरियात जिंदगी मुयस्सर है। मेघा पहले लाहौर के इलाके फिरदौस मार्केट में रिहाइश पजीर थीं। वो काफी सालों तक इस घर में मुकीम रहीं। इस दौरान इलाके में नित नई तामीरात होने लगी, जिसकी वजह से मकामी लोग मुश्किलात का शिकार होने लगे। मेघा के घर के पास बिल्डिंग तामीर होने लगी, जिससे उनका किचन और कमरा बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिस पर उन्होंने अपने तौर एक्शन लिया। लेकिन जब उनकी किसी ने ना सुनी तो उन्होंने मीडिया का सहारा लेते हुए अपनी अर्जी हुकामे बाला को पेश की। जब मेघा को मालूम हुआ कि उनकी मुश्किलात किसी सूरत हल होने वाली नहीं, तब उन्होंने अपना सामान बांधा और घर छोड़ दिया। घर के गैराज में बेशकीमती गाड़ियां मौजूद हैं जो उनके इस्तेमाल में हैं। मेघा स्टेज छोड़ने के बावजूद शहाना जिंदगी बसर कर रही हैं। उन्हें किसी भी तरह के माली मसाइल का सामना नहीं है। उन्होंने सब्जाजार में अपने नाम से ब्यूटी पार्लर बनाया हुआ है जो कामयाबी से चल रहा है। इसके अलावा मेघा गुलकारी के मैदान में कदम रख चुकी हैं। उनके कई गीत रिलीज हो चुके हैं। अब वो अपना एल्बम लॉन्च करने की तैयारियों में हैं। मेघा टीवी प्रोग्राम्स की मेजबानी करती भी नजर आती हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि वो किस कदर वर्सटाइल अदाकारा हैं। आमतौर पर स्टेज छोड़ने वाली अदाकाराएं कसम पुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती हैं। उन्हें दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। लेकिन मेघा को इस तरह के तल्ख तजुर्बात का सामना नहीं करना पड़ा और चूंकि अपने फन की बुनियाद पर इंडस्ट्री में आई, इसीलिए वो इंडस्ट्री में अभी भी काम कर रही हैं। उन्होंने जितना अरसा इंडस्ट्री में काम किया, उन पर ना ही कोई फहाशी का दाग लगा और ना ही किसी तरह के तनाज़ात में शामिल हुई। उन्होंने अपने करियर में सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनी, वो किसी के खिलाफ नहीं हुई, सबसे बना कर रखी। उनकी आज भी साथी अदाकाराओं के साथ अच्छी दोस्ती है। उनकी आपस में मुलाकातें होती रहती हैं और घर में भी आना जाना लगा रहता है। मेघा सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव रहती हैं। उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अकाउंट्स बना रखे हैं, जहां वो रोजमर्रा के मामूलात के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर करती हैं। वो साथी अदाकाराओं की तरह टिकटॉक पर भी पूरी तरह फाल हैं और अपने मद्दाहों के लिए नित नई वीडियोस अपलोड करती नजर आती हैं। 2018 में मेघा ने नवीद काशिफ से स्काइप पर निकाह किया, क्योंकि उस वक्त वो सऊदी अरब में मौजूद थे। नवीद सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाते हैं। उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर सराय आलमगीर से है। उनका सऊदी अरब में बहुत बड़ा और कामयाब बिजनेस है। उन्हें सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला था, जिसे वसूल करने की बजाय उन्होंने हुकूमत से गुजारिश की थी कि उन्हें गलाफे काबा अता कर दिया जाए। उनकी गुजारिश सऊदी शहजादे की जानिब से मंजूर हुई और यूं नवीद काशिफ गलाफे काबा हासिल करने वाले खुशनसीब मुसलमानों में शुमार हो गए। निकाह होने के बाद मेघा ने शोबिज इंडस्ट्री में काम करने को अपने शौहर की इजाजत से मशरूत कर दिया और उनके पास सऊदी अरब चली गयी। कुछ अरसे बाद मेघा वतन वापस आ गयी और उन्होंने अपने शौहर की इजाजत से दोबारा शोबिज इंडस्ट्री में कदम रखा। लेकिन इस बार उनकी मंजिल स्टेज की बजाय गुलकारी थी। मेघा ने अपने अंदर छुपा हुआ गुलकार बाहर लाने के लिए गुलकारी की तरबियत लेना शुरू की। इस मकसद के लिए उन्होंने उस्तादों की शागिर्दी इख्तियार की। सुर, ताल और लय पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। चूँकि उनकी आवाज बचपन से ही बहुत सुरीली थी, चुनाचे उन्होंने गुलकारा बनने में ज्यादा वक्त का सामना नहीं करना पड़ा और जल्द ही अपने गाने रिलीज करने लगी। अब तक उनके 1 से ज्यादा गीत यूट्यूब पर रिलीज हो चुके हैं। उन्होंने भारतीय सिंगर के साथ डुएट गीत बॉर्डर पार रिलीज किया था, जिसे बॉर्डर के दोनों जानिब सुनने वालों ने बेहद पसंद किया था। सरकार जी मैनू खिच्चे तुहाडा प्यार जी। सरकार जी तुसी कर लो बटन पार जी। सरकार
90 की दिहाई में मेगा ने फिल्मी स्क्रीन से अपने करियर का आगाज किया। उन्हें फिल्मों में बतौर अदाकारा शोहरत तो न मिल सकी, लेकिन उनका रक्स देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेता था, जिसकी वजह से लोग उन्हें देखने के लिए सिनेमा घरों का रुख करते। मेगा ने एक के बाद एक फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाए, लेकिन जब उन्हें मतलूबा नताइज नहीं मिल पाए तो वो टीवी ड्रामों में किस्मत आजमाने चली गयी। यहाँ भी उनकी दाल किसी सूरत न गल सकी, जिसके बायस वो दिल बर्दाश्ता हो गयी और उन्होंने मजीद चांस लेने की बजाय CSS करने का फैसला किया। पढ़ी लिखी होने की वजह से मेघा को यकीन था कि वो किसी बड़े इदारे में ऑफिसर के तौर पर अपना करियर बनाने में कामयाब हो जाएंगी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कोई और प्लान ही तरतीब दे रखा था। CSS का इम्तिहान देने से कबल मेघा को स्टेज पर काम करने की ऑफर हुई। वो जब पहले दिन रिहर्सल करने पहुंची तो वहाँ के माहौल में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उन्होंने ड्रामे में काम करने से माजरत कर ली। लेकिन इस मौके पर लेजेंडरी अदाकार अफजाल अहमद ने उनकी हिम्मत बंधाई और उन्हें हौसला देते हुए काम करने की तलकीन की। सरदार कमाल चूँकि मेघा को स्टेज में मुतारिफ कराने वालों में थे, लिहाजा उन्होंने मेघा को भरपूर सपोर्ट किया और यूं मेघा स्टेज की दुनिया का हिस्सा बन गयी। मेघा ने स्टेज इंडस्ट्री को उस वक्त ज्वाइन किया जब नरगिस जैसे बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री पर छाए हुए थे। उस वक्त चूँकि मॉनिटरिंग का कोई निजाम भी नहीं था, लिहाजा अदाकाराएं जल्द अज जल्द शोहरत हासिल करने के लिए बेहुदा और फुहाशी पर मबनी रक्स करने में कोई यार महसूस नहीं करती थी, जिसकी वजह से रक्स का फन दीवार से जा लगा और बेहयाई रक्स का लिबादा ओढ़कर देखने वालों की आंखों में धूल झोंकने लगी। मेघा के लिए ये सब करना नामुमकिन था। वो किसी सूरत फुहाशी और बेहूदगी की मुर्तकिब नहीं हो सकती थी। चुनाचे उन्होंने अपने फन की बदौलत नाम बनाने का फैसला किया। उन्हें शुरू में तो आवाम की जानिब से पजीराई नहीं मिली, लेकिन जब एक ड्रामे में उन्होंने घुटनों के बल बैठकर लाजवाब डांस किया तो देखने वाले हैरत के समंदर में डूब गए। ऐसा डांस स्टेज पर पहली बार देखने को मिला था। चुनाचे उस एक स्टेप से मेघा इंडस्ट्री में पहचान बना गयी। फिर हर कोई मेघा का डांस देखने ख्वाहिश का इजहार करता, जिसकी वजह से दीगर रकासाओं को मुश्किलात का सामना रहा और वो भी अपना रक्स बेहतर करने की तगोदो में लग गयी। मेघा के मुनफरिद डांस स्टेप को कई अदाकाराओं ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह नाकाम रही। हत्ता कि हाजिरीन की जानिब से आवाज आती कि मेघा न बन। मेघा ने बिना कपड़े उतारे और बेहुदा इशारों की अपनी पहचान बनाई, जो किसी और के नसीब में नहीं आ सकी और न ही आएगी। मेघा अपने शौहर के साथ इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। अल्लाह पाक ने उन्हें दौलत, शोहरत और इज्जत से नवाजा है। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। ताहम इसके बावजूद मेघा और उनके शौहर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को एक ही दुआ करने के लिए कहते हैं, वो है औलाद की। मेघा अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है और ऐसी महरूमी है जिसके सामने पहाड़ के ढेर जितनी दौलत भी राई के बराबर महसूस होती है। ये अल्लाह की मुनफरिद बंदर बांट है कि किसी को सब कुछ देकर भी खाली हाथ रखता है और किसी को कुछ भी नहीं देता और मुआशरे में बादशाह बना देता है। मेरी अदा सभी कहे वंस मोर 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 लगी आज पाची विदाउट ब्रेक।